दोस्तों 12 अप्रैल 2026 ये तारीख अब भारतीय संगीत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। आज ऐसा लगता है जैसे सुरों की सबसे रंगीन और सुरीली किताब का आखिरी पन्ना हमेशा के लिए बंद हो गया हो। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में आज एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा सन्नाटा जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान ने अपने दिल में महसूस की है। शुरुआत में इंटरनेट पर खबरें आईं कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन बाद में उनकी पोती जनाई भोसले और डॉक्टरों ने सच्चाई बताई और उस सच्चाई ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। 92 साल की उम्र में अत्यधिक थकान, सीने में गंभीर इन्फेक्शन और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण आशा भोसले की जादुई आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। प्रधानमंत्री से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों तक हर किसी की आंखें नम हैं। शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ जब उनकी अंतिम विदाई हुई तो उठती हुई उन लपटों ने मानो एक पूरे युग का अंत कर दिया। उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर लॉर परेल स्थित उनके कासा ग्रांडे निवास पर रखा गया था, जहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन दोस्तों, आशा ताई की ये विदाई सिर्फ एक महान गायिका की विदाई नहीं है। ये उस औरत की विदाई है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लड़ते हुए बिताई, कभी इस बेरहम दुनिया से, कभी अपने ही अपनों से और कभी अपनी किस्मत से। अब जरा पीछे चलते हैं। कहानी शुरू होती है 8 सितंबर 1933 से महाराष्ट्र के सांगली में, जहां पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर एक नन्ही बच्ची ने जन्म लिया। नाम था आशा भोसले। शायद उस मासूम बच्ची को यह अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी में कितने बड़े तूफान आने वाले हैं। जिस उम्र में बच्चे बेफिक्र होकर खेलते कूदते हैं, उसी उम्र में उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जब आशा महज 9 साल की थीं, तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के लिए भी मोहताज होना पड़ा और यही मजबूरी उन्हें और उनकी बहन लता मंगेशकर को उस उम्र में स्टूडियो तक खींच लाई जब उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार माइक के सामने खड़े होकर मराठी फिल्म माझा बाल के लिए गाना गाया, चला चला नवबाला। फिर 1948 में फिल्म चुनरिया के गीत सावन आया से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। उम्र थी सिर्फ 16 साल, वो उम्र जब इंसान को सही गलत का फर्क समझना मुश्किल होता है। आशा भोसले ने अपने परिवार, खासकर अपनी बहन लता मंगेशकर की मर्जी के खिलाफ जाकर 31 साल के गणपतराव भोसले से भागकर शादी कर ली, जो उस समय लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे। इस फैसले के बाद परिवार ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। एक 16 साल की लड़की जिसे लगा था कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, वो अचानक पूरी दुनिया में अकेली रह गई। लेकिन हकीकत बहुत ज्यादा डरावनी थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी किसी प्यार भरे घर जैसी नहीं, बल्कि एक दर्दनाक कैद जैसी बन गई। घरेलू हिंसा, गालियां और मारपीट, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। 3 बच्चों हेमंत, वर्षा और आनंद को जन्म देने वाली वो औरत अपने ही घर में हर दिन टूटती जा रही थी। 1960 में ये रिश्ता आखिरकार टूट गया, लेकिन उससे पहले एक ऐसा दर्दनाक दौर आया जिसकी कल्पना से भी रूह कांप जाती है। जब वो तीसरी बार गर्भवती थीं और उनके भीतर एक नई जिंदगी पल रही थी। आगे की कहानी और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। तब उनके पति ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उन्हें धक्के मारकर आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में दोस्तों। टूटा हुआ दिल, आंसुओं से भीगी लाल आंखें और कोख में एक अजन्मा बच्चा। दुनिया से पूरी तरह हारी हुई वो 16 से 17 साल की लड़की जब वापस अपनी माँ और बहन की चौखट पर पहुंची होगी तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन शायद उसी काली अंधेरी रात में उस बेबस लड़की के अंदर एक फाइटर पैदा हुई, जिसने बाद में अपनी आवाज से पूरी दुनिया पर राज किया। 1950 का वो दौर था जब हिंदी सिनेमा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सिर्फ 3 आवाजों का सिक्का चलता था, लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम। और इन सब में सबसे बड़ा और सबसे महंगा नाम था लता जी का, जिन्हें सिर्फ मुख्य नायिकाओं के लिए ही रिजर्व माना जाता था। हर बड़ा फिल्म निर्माता और संगीतकार उन्हीं के साथ काम करना चाहता था। ऐसे में आशा के लिए सफलता के सारे दरवाजे बंद नजर आते थे। उन्हें अक्सर बी ग्रेड फिल्मों, कैबरे, डांस नंबर, सहनाइकाओं
और वैम्प के वो बचे खुचे गाने मिलते थे जिन्हें कोई और गायक गाना नहीं चाहता था। लोग ताने मारते थे कि आशा कभी अपनी महान दीदी के साए से बाहर नहीं निकल पाएंगी। आशा खुद भी इस कड़वे सच को समझती थीं। उन्होंने ठान लिया कि अगर वे लता जी की तरह ही सीधी सादी और मीठी आवाज में गाती रहीं तो उनकी अपनी कोई पहचान नहीं बनेगी। उन्होंने खुद से कहा, मुझे कुछ अलग करना होगा जो दीदी नहीं करती। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी फिल्में देखनी शुरू की, पश्चिमी संगीत को बारीकी से समझा और अपनी आवाज में एक अलग तरह का कामुक, सेंसुअल और विद्रोही अंदाज जोड़ा। और यहीं से जन्म हुआ उस बेखौफ अंदाज का जिसे आज दुनिया आशा भोसले के नाम से जानती है। संगीतकार O.P. नायर वो पहले जौहरी थे जिन्होंने इस अनमोल हीरे की असली चमक को पहचाना। 1957 में फिल्म नया द्वार के गानों ने आशा को रातों रात मुख्य धारा की गायिका बना दिया। इस कामयाबी के साथ ही गॉसिप मैगजीन वालों को एक नया मसालेदार मुद्दा मिल गया। मीडिया में दोनों बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा और कोल्ड वॉर की खबरें फैलने लगीं। अफवाहें उड़ाई गईं कि लता जी अपनी छोटी बहन की सफलता से जलती हैं और संगीतकारों पर दबाव डालती हैं कि वे आशा को काम न दें। लेकिन सालों बाद खुद आशा भोसले ने इन अफवाहों को झूठा बताते हुए कहा, खून पानी से गाढ़ा होता है, और वे दोनों इन बातों पर साथ बैठकर खूब हंसा करती थीं। बेशक उनके बीच प्रोफेशनल प्रतिस्पर्धा जरूर थी क्योंकि दोनों ही अपने फन में उस्ताद थीं। लता जी एक शांत नदी की तरह थीं तो आशा एक उफनते झरने की तरह। उनके बीच का प्यार कितना गहरा था ये दुनिया ने 6 फरवरी 2022 को देखा जब लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हुआ। उस दिन अस्पताल के बाहर आशा भोसले की हालत देखकर पत्थर भी पिघल जाते। उन्होंने लता दीदी की तस्वीर को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, जब बचपन में बाबा गए थे तो दीदी ने पिता बनकर हमें संभाला था और आज उनके जाने के बाद हम सच में अनाथ हो गए। वो दर्द किसी कैमरे के लिए नहीं था, वो एक सच्चे रिश्ते का एहसास था। करियर की बुलंदियों के बीच उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और दर्दनाक मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई संगीत के जादूगर R.D. बर्मन यानी पंचम दा से। काम के दौरान दोनों करीब आए। पंचम दा को आशा की आवाज में अपनी हर नई और अलग धुन का परफेक्ट जवाब मिलता था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक के सामने और कांच के उस पार नजरों ही नजरों में शुरू हुई ये दोस्ती कब गहरे प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। इस जोड़ी ने पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने और दम मारो दम जैसे गाने देकर हिंदी सिनेमा के संगीत में आग लगा दी। अब आशा की आवाज एक आधुनिक आजाद भारतीय महिला की पहचान बन चुकी थी। जब आलोचकों ने ताना मारा कि आशा सिर्फ कैबरे गा सकती हैं तो 1981 में फिल्म उमराव जान की दिल चीज क्या है जैसी गजलें गाकर उन्होंने सबको करारा जवाब दिया। इसके लिए उन्हें भारत सरकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। पंचम दा उम्र में उनसे 6 साल छोटे थे। समाज के तानों और कई मुश्किलों के बाद 1980 में दोनों ने शादी कर ली। अगले 14 सालों तक दोनों ने साथ निभाया। हालांकि बाद में पंचम दा की बेतरतीब जीवन शैली के कारण दोनों अलग रहने लगे, लेकिन उनका रूहानी प्यार आखिर तक कायम रहा। मगर किस्मत को शायद आशा की खुशियां ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थीं। 4 जनवरी 1994 का वो काला दिन आया जब R.D. बर्मन इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पंचम दा के जाने की खबर ने आशा भोसले को अंदर तक तोड़ दिया। वो गहरे सदमे में चली गईं। बॉलीवुड के गलियारों में आज भी वो किस्सा मशहूर है जब पंचम दा का पार्थिव शरीर उनके घर पर रखा था और उनके करीबी दोस्त गुलजार और अमिताभ बच्चन वहां मौजूद थे। तब आशा अंदर कमरे में नहीं गईं। उन्होंने बाहर ही फूट फूट कर रोते हुए चीखते हुए उनके शव को देखने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो उन्हें हमेशा जिंदा रूप में ही याद रखना चाहती हैं। प्यार का ऐसा पागलपन और ऐसा दर्द शायद ही किसी ने देखा हो। अगर आपको लग रहा है कि दुखों का कोटा पूरा हो चुका था तो जरा दिल थाम कर बैठिए। दोस्तों, एक मां के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भयानक दुख क्या होता है? अपनी ही आंखों के सामने अपने जवान बच्चे की अर्थी उठते देखना। आशा भोसले की जिंदगी पर्दे के पीछे गहरे आघातों से भरी रही और सबसे बड़ा आघात
उन्हें अपने बच्चों की दर्दनाक किस्मत से मिला। उन्होंने ये असहनीय दर्द एक बार नहीं बल्कि बार बार सहा। उनकी इकलौती बेटी वर्षा भोसले एक निडर पत्रकार और गायिका थीं, जो रेडी फॉर संडे ऑब्जर्वर जैसी बड़ी पत्रिकाओं के लिए लिखती थीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। वर्षा का तलाक हो चुका था और वो अपनी मां के साथ प्रभु कुंज वाले फ्लैट में रहती थीं। डिप्रेशन के काले बादलों ने उन्हें इस कदर घेर लिया था कि 2008 और 2010 में उन्होंने नींद की गोलियां खाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। लेकिन 8 अक्टूबर 2012 का वो मनहूस दिन आया जब मौत ने कोई गलती नहीं की। आशा भोसले किसी काम से घर से बाहर थीं। वर्षा ने अपने भाई आनंद भोसले के नाम पर रजिस्टर्ड लाइसेंसी पिस्तौल उठाई, वही पिस्तौल जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई जा चुकी थी। उन्होंने अपनी कनपटी पर गोली चला ली और हमेशा के लिए चली गईं। जब आशा घर लौटी तो अपनी लाडली बेटी को सोफे पर खून से लथपथ पाया। जरा सोचिए, जिस आवाज ने करोड़ों लोगों के दिलों को सुकून दिया हो, उस बेबस मां ने जब अपनी बेटी की लाश देखी होगी तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। इस खौफनाक मंजर ने उन्हें अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन नियति का क्रूर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। बेटी के जाने का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि ठीक 3 साल बाद 2015 में उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले का स्कॉटलैंड में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से निधन हो गया। हेमंत की जिंदगी भी विवादों से घिरी रही। उनकी पत्नी साजिदा, जो एक पूर्व एयर होस्टेस थीं, के साथ तलाक का मामला चल रहा था। साथ ही एक ब्रिटिश महिला के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर भी विवाद हुआ। साजिदा ने अदालत में आरोप लगाया कि हेमंत ने उन्हें धोखा दिया और मीडिया में अपनी सास आशा भोसले पर भी मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। एक तरफ बहू कोर्ट कचहरी में लड़ रही थी और दूसरी तरफ बेटा विदेश में कैंसर से जूझते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। एक के बाद एक अपने 2 जवान बच्चों को खोने के बाद आशा भोसले पूरी तरह बिखर चुकी थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने रोते हुए कहा था कि परिवार, रियाज और संगीत ने ही उन्हें इस दर्द से बाहर निकलने की ताकत दी। अपनी बेटी का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने आशा भोसले फाउंडेशन की शुरुआत की और खुद को काम में डुबो दिया। आप सोच सकते हैं कि इतने दर्द के बाद कोई इंसान टूट कर बैठ जाता है, लेकिन आशा भोसले मिट्टी की नहीं, फौलाद की बनी थीं। उन्होंने अपने दुखों से लड़ने के लिए खाना पकाने को अपना सहारा बनाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जब वो किचन में मसाले भूनती थीं तो उन मसालों की खुशबू में उनके आंसू छिप जाते थे। वो एक बेहतरीन रसोइया भी थीं। राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक उनके हाथ के बने कढ़ाई गोश्त के दीवाने थे। अपने इसी शौक को उन्होंने बिजनेस में बदला और दुबई, कुवैत और यूके में आशा नाम से सफल रेस्टोरेंट चेन शुरू की। उनकी जिंदगी सिर्फ संगीत और दुखों तक सीमित नहीं रही। बुढ़ापे में भी कुछ कड़वे विवाद सामने आए। 2012 में उनका मशहूर अदाकारा साधना शिवदासानी के साथ एक कानूनी विवाद हुआ। साधना मुंबई के खार स्थित उनके संगीता बंगले में लगभग 50 सालों से किराएदार थीं। बात इतनी बढ़ गई कि आशा भोसले ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी, जिसमें बगीचे पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया। यह मामला मीडिया में खूब चर्चा में रहा। इसके अलावा उन्होंने अपनी आवाज के अनधिकृत इस्तेमाल को लेकर कुछ विदेशी कंपनियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की। इन तमाम दुखों और विवादों के बावजूद साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। 12,000 से ज्यादा गानों का रिकॉर्ड बनाने वाली वो जादुई शख्सियत अब उम्र के इस पड़ाव पर धीरे धीरे थकने लगी थीं। जुलाई 2025 में सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ी कि आशा ताई नहीं रहीं, जिसे उनके बेटे आनंद ने तुरंत खारिज कर दिया। लेकिन असली दस्तक अब दूर नहीं थी। 11 अप्रैल 2026 को सीने में गंभीर संक्रमण और अत्यधिक थकान के कारण उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर 12 अप्रैल 2026 की वो मनहूस दोपहर आई जब डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण आशा भोसले का निधन हो गया। आशा भोसले सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थीं, वो एक जीती जागती मिसाल थीं
कि जिंदगी चाहे कितने भी गहरे जख्म दे, चाहे अपनों का खोना इंसान को अंदर से तोड़ दे, फिर भी अपने हिस्से का गीत पूरी शिद्दत से गाना पड़ता है। उनकी आवाज में जो कशिश, जो नशा और जो दर्द था, वो उनके संघर्ष और आंसुओं की भट्टी में तपकर बना था। उन्होंने खुद कहा था कि वो अपनी आखिरी सांस तक गाना चाहती हैं, और सच में वो जिंदगी का गीत गाते गाते ही इस दुनिया से रुखसत हुई। अलविदा आशा ताई, आपके बिना ये बॉलीवुड और संगीत की दुनिया हमेशा के लिए अधूरी लगती रहेगी। जब भी हवा में कोई सुरीली धुन गूंजेगी, हर आंख नम होगी और हर दिल यही कहेगा, आप जैसी आवाज न कभी थी और न कभी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।